अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड। मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉन्स्ट का और फाइनल का डिफरेंस बताया था। तो आज हम सिर्फ कॉन्स्ट कीवर्ड को देखेंगे डिटेल में। तो जो होप सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं फाइनल कीवर्ड को हम देखेंगे डिटेल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉस्ट कीवर्ड बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़। तो कॉस्ट मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर समझाऊं तो कॉस्ट कीवर्ड होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमने अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे फिक्स करेंगे, मतलब ये कैसे फिक्स हो सकती है हमारे पास वैल्यू। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हम कॉस्ट कीवर्ड को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें नॉर्मल वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो डेटा टाइप रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है। मैंने एज स्टोर करानी है तो मैं यहाँ पे एज ले लेती हूँ। अगर मैंने नेम स्टोर कराना है, आपको पता है नेम क्या होता है, उसमें सीक्वेंस ऑफ करेक्टर की बात आ जाती है, तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर मैंने कोई बुलियन में कराना है स्टोर इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगी, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में चीज़ स्टोर करनी तो मैं बुलियन डेटा टाइप को यूज़ करूँगी। तो फिलहाल अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने एक एज की वैल्यू को स्टोर करना है, तो मैंने डेटा टाइप क्या रखी है, एज ही डेटा टाइप रखी है। तो मैं इसे यहाँ पर इनिशियलाइज भी करा देती हूँ एक वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल बन गया। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या करेंगे, हमने अगर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, जो हमारी डेटा टाइप होगी उसके पीछे हम ऐसे कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके पास स्पेस देंगे, इंट लिखेंगे मतलब अपनी डेटा टाइप का नाम, फिर स्पेस अपने वेरिएबल का नेम और उसे उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा देंगे। तो ये मेरे पास एक कॉन्स्ट वेरिएबल बन गया है। ठीक है, अब ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको विद डेटा टाइप देना चाहूँ या विदाउट डेटा टाइप देना चाहूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी विद डेटा टाइप दिया। अगर मैं यहाँ से इंट अगर रिमूव भी कर दूँ तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अभी जो ये येलो वाला एरर देख रहे हैं, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल एज इज़ नॉट यूज, मतलब हमने इसकी वैल्यू को भी कहीं यूज़ नहीं किया, तो तब ये एरर आ रहा है मेरे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट का कीवर्ड हमारी मर्जी है कि हम डेटा टाइप देना चाहें तब भी ठीक है, डेटा टाइप ना देना चाहें तब भी ठीक है। इट्स जैसे हमारा मतलब हमारा दिल करे, हमारा मन करे, हम वैसे कर सकते हैं। और फिर हमारा वेरिएबल नेम आएगा, ठीक है, और उसके साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो जैसे एक ये वेरिएबल है, मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूँ जिसमें डेटा टाइप देते हैं, एज 1 ले लेती हूँ, इसमें इसकी वैल्यू को भी मैं 12 दे देती हूँ। अब इसमें हम डिफरेंस देखें, ये कौन सा वेरिएबल है, एक लोकल वेरिएबल है और ये कौन सा वेरिएबल है, कॉन्स्ट का वेरिएबल है। तो इसमें क्या हुआ है, जब मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, तो इसने मेरे पास मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं किया। जब तक मैं इस एज 1 को यूज़ नहीं करूँगी, मतलब यूज़ के मतलब शायद मुझे प्रिंट करवाना है इसे या किसी फंक्शन में यूज़ करना है या शायद किसी क्लास में यूज़ करना है, जब तक मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी तब तक ये मेरे पास मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं करेगा। बट एज़ कम्पेयर टू अगर हम कॉन्स्ट वेरिएबल की तरफ देखें तो इसने ऑलरेडी, मैं इसको बनाया है तो इसने साथ ही मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर ली। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके एज 1 करूँ तो अब इस एज 1 में मेरे पास मेमोरी एलोकेट किया, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगी तो तब इसने अपने मेमोरी एलोकेट की है। बट ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल है मेरे पास, इसको मैंने अभी तक फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है, बट इसने फिर भी अपनी मेरे पास मेमोरी लोकेट कर लिया है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब हम इसी एग्जांपल से हम थर्ड पॉइंट की तरफ
भी मूव करते हैं। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट एज 1, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अब जैसे 12 थी, मैंने इसको 12 से इनिशियलाइज कराया, बट आगे मैं गई हूँ अपने प्रोग्राम में, तो मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना पड़ गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी भी वैल्यू को अपडेट कर देती हूँ, मैं 15 कर देती हूँ, चलिए 14 कर देती हूँ। तो अब क्या हुआ है, मेरे पास मेरी एज 1 की वैल्यू अपडेट हो गई है। मीन्स इसका कि मैंने रीइनिशियलाइज कर दिया है अपने एज 1 के वेरिएबल को, ठीक है। अगर मैं इसे अब रन करूँ तो मेरे पास मेरी एज 1 की वैल्यू 12 नहीं आई आउटपुट में, बल्कि 14 आई है। तो क्या हुआ कि मैं इसकी वैल्यू को, एक सिंपल जो लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मैं रीइनिशियलाइज कर सकती हूँ, मतलब अपडेट कर सकती हूँ। बट अगर एज़ कम्पेयर टू हम कॉन्स्ट वेरिएबल की बात करें, और अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर दिया इसने, कि हम जो हमारी कॉन्स्ट कीवर्ड है, जो किस वेरिएबल के साथ हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, हम उस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। यही बात मैंने बोली थी कि हम वहाँ इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने फिक्स्ड नंबर रखने हो, ठीक है। अपनी मतलब वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट ना करना हो, फिक्स रखनी हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो थर्ड पॉइंट तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम एक फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाती हूँ इंट एज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ इसे डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कर लिया, बट मैं अगर नीचे जाऊँ, एज 12 दूँ, तो मैं ये काम कर सकती हूँ कि पहले मैंने इसे डिक्लेयर किया, देन नेक्स्ट लाइन में जाके, या जब भी मुझे रिक्वायरमेंट आई तो मैंने उसे क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। बट इसी की तरह मैं कॉन्स्ट की बात करूँ, तो कॉन्स्ट में अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ एज 1 के नाम से, और नीचे जाके एज 1 में वैल्यू दूँ, तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे ये मुझे क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है कि वो क्या कह रहा है कि आपने अगर एज 1 बनाया है, एज 1 कॉस्ट वेरिएबल बनाया है, तो उसके साथ इसकी वैल्यू दें। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको पिछले पॉइंट में ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास कॉस्ट जो वेरिएबल है वो क्या करता है कि हमने इसे बेशक यूज़ किया है, इसकी वैल्यू को बेशक कहीं यूज़ किया है या नहीं किया है, वो क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट कर देता है। अब ये जो एज वेरिएबल है ना, इसने अपनी मेमोरी एलोकेट नहीं की, तो मैं यहाँ पे अगर दूँ तो तब भी ठीक है, अगर इधर नीचे जाके भी इसकी वैल्यू को डिक्लेयर करूँ तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया तो उसने मेमोरी में स्पेस ही एलोकेट नहीं की, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ऐसे ही एक वेरिएबल है मेरे पास। बट जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो हमें क्या कहता है कि जहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया है उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी लो। क्यों, क्योंकि उसने मेमोरी में स्पेस एलोकेट करनी होती है। अब एक और पॉइंट आप देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये कॉन्स्ट कीवर्ड है, ये कंपाइल टाइम कॉन्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कंपाइल टाइम क्या होता है और हमारे पास रन टाइम क्या होता है। अब ये कुछ लाइंस ऑफ कोड जो मैंने लिखी हैं, सब लाइंस ऑफ कोड, ये क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मैंने लिखी हैं, इसको मैं ही अंडरस्टैंड करती हूँ। अगर कोई और ह्यूमन आए, कोई और पर्सन आए, तो उसको ये जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। बट ये जो हमारा कंपाइलर है, मीन्स हमारी जो मशीन है, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। अब जब मैं इसे रन के बटन पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये लिखा आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, कंपाइलेशन फेल्ड। क्या मतलब कि इसे कंपाइलर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सक रहा। तो हम क्या करते हैं कि कंपाइल टाइम में ये होता है कि जब हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी जो कोड लिखा हुआ है हमने, वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जिसको हमारा कंपाइलर रीड कर सकता है। तो ये क्या होता है, कंपाइल टाइम में क्या होता है, कन्वर्जन होती है ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में। और रन टाइम तो जब हमारे पास कंसोल पे प्रिंटिंग होती है, उसको हम कहते हैं रन टाइम। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एरर ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गई होगी कंपाइल टाइम क्या होता है। तो कॉन्स्ट जो है हमारे पास कंपाइल टाइम है, ठीक है, कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ है हमारे पास, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब कॉन्स्ट कीवर्ड है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, मतलब इसकी वैल्यू को हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते।
फॉर लूप में हम क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ इंट, जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कराया है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, आई लेस देन 10 होना चाहिए, और आई में क्या करती हूँ, आई में आइट्रेशन करा देती हूँ। ये हमारे पास लूप है। मैंने लूप की वीडियोस भी पहले डाली हुई हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं पहले एक सिंपल हम लेते हैं इंट, एक वेरिएबल बना देती हूँ काउंट के नाम से, जिसमें मैं रख देती हूँ आई को। ठीक है। ये काउंट क्या कह रहा है, हमने यूज़ नहीं किया। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ इस काउंट को, तो हम इसकी एक बार रन करके आउटपुट देख लेते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास 1 to 9 टाइम मेरा ये लूप चला है। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसको कॉन्स्ट कीवर्ड बना दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑफकोर्स एरर आएगा। फर्स्टली तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज विद अ कांस्टेंट वैल्यू, कि हमें इसे कांस्टेंट वैल्यू देनी है। कांस्टेंट, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये वाला जो ये आई जो मैंने इसे पास किया है, ये इसके अकॉर्डिंग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो देखें, यहाँ ये इसी जगह मुझे आ रहा है कॉन्स्ट इंट काउंट 1। ये मतलब कॉन्स्ट जो कीवर्ड होता है हमारे पास, इसे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है। मतलब कांस्टेंट वैल्यू क्या, जो फिक्स्ड वैल्यू हो। अब आई तो मेरे पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये तो इसमें तो अल्ट्रेशन हो रही है। फर्स्ट आई में क्या था, 1 था, पहले 1 आएगा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली जब तक मेरा लूप चल रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो क्या है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एरर दिया कि यार ये तो यहाँ एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आई की तो वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं है, वो तो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होती जा रही है। अगर मैं इस आई की जगह 1 पास करूँ और मैं इसे अगर री रन करूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, क्यों, अब उसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया 1, उसने लूप तो उतनी दफ़ा ही चलाया है 9 टाइम्स ही, लेकिन अब उसने मुझे एरर क्यों नहीं दिया। उसने एरर न देने की वजह ये है कि 1 जो है मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है। वो 1 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, या 1 0 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, या 1 10 में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये एक ही वैल्यू है 1 1 1 1। तो उसने कहा कांस्टेंट है, ओके ठीक है मैं ले लेता हूँ। बट इसकी जगह मैं अगर आई करूँ तो क्या होगा, फिर मेरे पास अगेन एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, कि आई की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट नहीं है, उसका स्टेट में चेंज हो रही है। तो होप सो इस कंपाइल टाइम कांस्टेंट की भी समझ आ गई होगी कि क्या है। कंपाइल टाइम में मतलब जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है हमारे प्रोग्राम की। ठीक है। तो तब क्या हो रहा है, मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो आज की वीडियो तक के इतना ही है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे फाइनल कीवर्ड को।